हेलो दोस्तों, गुरु जी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 1.3 के, है ना। अब इसमें देख लीजिए कि एफ एक्स का मान दे दिए है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। फिर उसका प्रतिचित्रण है, अब उसे विचार करना। फिर इसके बाद क्या दे दिया कि एफ इनवर्स का मान हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ये एफ एक्स का मान दिया, उसको लिख दिए। अब मान लेते हैं कि x1 और x2 वो बिलोंग करता है किसमें, r प्लस में, है ना। प्लस मतलब कि पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। फिर उसके लिए अब यहाँ बस देखोगे तो क्या होना चाहिए कि एकाकी के लिए पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि छात्रक, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, तब प्रतिलोम होगा, है ना। तो एकाकी के लिए करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू। अब इसके जगह हम एक्स वन रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4। इसके जगह हम मान रख देंगे। अब इन दोनों साइड से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू कितना है, x2 आया। तो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो f क्या हो जाएगा, एकाकी है, ठीक है। फिर अक्षादक के लिए देखेंगे तो अक्षादक के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या लेके चलते हैं, y मान के चलते हैं। इसको क्या मान के चलते हैं कि y मान के चलते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मानक y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ ठीक, एफ एक्स, ठीक है। फिर इसकी जगह यहाँ पास मान रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इधर y हो जाएगा, है ना। तो x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा y माइनस 4। अब इसमें से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यह x का मान। अब फिर इसके बाद एफ एक्स लेके चलेंगे और y आना चाहिए। तो एफ एक्स का मान कितना है, ये वाला मान है ना। तो इस मान को लिख देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4। अब x के जगह में ये मान निकालना है, इस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तब क्या हो जाएगा, ये वाला जो मान है और ये वाला मान है ना, तो इसमें से स्क्वायर हट जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि आया क्या हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 4 प्लस 4। तो ये 4 कट गया, क्या आ गया, y इक्वल टू ये 4, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई। अभी तक क्या आया था, y इक्वल टू एफ एक्स लेके चले थे। तो क्या आ गया, एफ क्या है, आच्छादक है, एफ क्या है, आच्छादक है। फिर इसके बाद एफ एकाकी आच्छादक है, मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या होगा, का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। फिर उसके बाद अब एफ इनवर्स वाई के लिए देखेंगे, है नहीं। तो एफ इनवर्स वाई के लिए क्या करते हैं हम, वैसे जैसे इसमें माने थे वही लेके चलते थे, ठीक है। मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, वाई लेके चलेंगे, ठीक है। फिर इसका मान क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या है, वाई है ना। अब इधर क्या हो जाएगा आपके पास, x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ y माइनस 4। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स y होगा, है ना। मतलब कि एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या आ गया, रूट ऑफ y माइनस 4। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नंबर 9 में देखते हैं। देखिए एफ एक्स का मान दिया है, फिर इसके बाद क्या है आपका r का प्रतिचित्रण दे दिया -5 टू इंफिनिटी में, ठीक है। फिर उसके बाद एफ इनवर्स का मान हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। फिर उसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स का मान जो दिया है उसको लिख दिए हैं। अब इस मान के लिए एकाकी और छादक करेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आना चाहिए कि वो एफ इनवर्स का मान आएगा। तो एकाकी एक छादक देखते हैं, तो उसके लिए देखेंगे तो इधर मान लेते हैं कि x1 और x2 वो बिलोंग करता है किसमें, r प्लस में, क्योंकि r प्लस दिया है क्वेश्चन में, इसलिए, है ना। तो पॉजिटिव नंबर मतलब कि अब इसके लिए x1 x2 का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स2। अब एफ एक्स1 इधर रखेंगे तो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 और फिर -5, और इधर भी क्या हो जाएगा, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 -5। इसमें मान रखे हैं, ठीक है, x1 की जगह x1, x2 की जगह x2, ठीक। फिर इसके बाद हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद x1 वाले को एक साइड ला देते हैं और इसको एक साइड ला देते हैं। तो इन दोनों को एक साइड लाएंगे तो 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर इक्वल टू 6x2 का स्क्वायर, और इसको पक्षांतर करेंगे तो 6x1 का, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 6x1, है ना। इधर भी 6x2। फिर इसमें दोनों में से 9 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या हुआ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और इधर 6 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। फिर इसके बाद इसमें फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो फार्मूला लगा देंगे। तो 9 का 9 इधर x1 माइनस x2, और इधर क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा
x1 प्लस x2, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला। और इधर देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको पक्षांतर करके लेफ्ट में ला देते हैं हम, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस x2 माइनस x1, और इधर क्या बचा, 0 बच गया। दोनों में से देखो यहाँ x1 माइनस x2 दिख रहा है, यहाँ भी x1 माइनस x2 दिख रहा है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। मतलब यहाँ क्या बचा आपके पास, x1 माइनस x2 क्या हुआ, कॉमन। अब इधर क्या बच गया आपके पास, 9 x1 प्लस x2, और इधर क्या बच जाएगा माइनस 6, ये बचा 0। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों को अलग अलग 0 लेंगे, तो यहाँ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो गया। देखो फंक्शन के लिए तो f क्या हो गया, एकाकी होगा, है। फिर इसके बाद इधर देखेंगे तो यहाँ बस क्या है, इसके बराबर में अगर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9x1 प्लस 9x2 है, फिर माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा है। अब इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, मतलब ये असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो जो r प्लस है उसका मान क्या रहेगा, पॉजिटिव में होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, असंभव है। ठीक है, तो एक क्या हो गया, एक हो गया। अब अच्छादक के लिए देखते हैं। अच्छादक के लिए अब देखिए इसके बराबर में क्या लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा लेके चलते हैं। अब इसका मान जो दिया है उसको रखेंगे, तो यहाँ पास क्या है, 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और इधर y है ना। अब इसको x का मान निकालना, तो सबसे पहले तो हमें x सिंपल चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला बना देंगे। तो यहाँ इसको हम कर सकते हैं 3x का स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3x। ठीक है, फार्मूला देखिएगा, देखो a का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो बी चाहिए, मतलब इंटू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसमें से हम 1 लिए हैं, मतलब ये क्या हो गया, -1 इधर और ले लेते हैं, और इधर -5 है तो -5। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पास इसका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -6, और इधर y का y। ठीक, अभी 6 को इधर ला देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, और इसमें से स्क्वायर हटा देंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 6, ये प्लस इधर आया, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो ये वाला प्लस है उसको इधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर इंटू में बचेगा उसको डिवाइड में ला देंगे, तो x इक्वल टू क्या हुआ, रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 आया, रूट के अंदर में नहीं है, -1 अलग है, और ये अपॉन 3 क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, तो ये आया x का मान। ठीक है, अब इस मान को हम इसमें रखते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, ये मान दिए उसको लिख लेते हैं 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसके जगह में x के जगह में मान रखना है हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, और इसके जगह में रूट ऑफ y माइनस y प्लस 6 और अपॉन 3, और इधर क्या है -1 इधर है ना, इसका होल स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस करके इसका करेंगे तो 6 इंटू, फिर यहाँ भी हो जाएगा रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और -5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके हमें क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। फिर इसके लिए अब देखेंगे तो यहाँ पास क्या दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो फार्मूला लगा देंगे। अब इधर देखो 9 है ना, इधर 9 है, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इससे हम 2 से काट देंगे ए। ठीक है, तो इसका करेंगे स्क्वायर तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसमें सीधा फार्मूला लगा देते हैं, तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब y प्लस 6 आया। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, फिर -2 a भी तो -2, और a और b का गुना करेंगे तो मतलब रूट y प्लस 6 आ गया। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो यहाँ पास देखो आपके पास पहले ऑलरेडी है, ये 2 से इंटू कर देना है, प्लस 2 रूट ऑफ y प्लस 6। ठीक है, फिर ये -1 है तो -2 हो जाएगा इधर, और ये -5 का -5। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लो यहाँ पास ये प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, तो ये प्लस, सॉरी ये माइनस में दिख रहा था, ये प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। अब इधर देखो -7 आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो वो कैंसिल हो गया, तो कितना है, y आ गया। अब देखो y लेके चले गए एफ एक्स आया, और एफ एक्स लेके चले थे y आया, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, f क्या है, अच्छादक है, अच्छादक है। अब f इनवर्स याद करना है, तो f इनवर्स के लिए हम लेके देखेंगे, है ना, f इनवर्स के लिए देखेंगे तो वहां पास f इनवर्स के लिए देखेंगे तो वहां पास क्या लेके चलते थे, ये जो लेके चलते थे प्रोसेस सेम है, अतः हम लिख सकते हैं कि ये जो मान आएगा वही क्या है, f x का मान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
अगर चाहो तो आप इसको वापस इधर सॉल्व कर सकते हो, या नहीं चाहो तो इधर को लिख सकते हैं सीधा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना है हमारे पास रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन कितना है 3। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये प्रूव हो गया। तो 10 में देखते हैं, इसमें देखिए कि यहाँ पास क्या दे दिया है कि आपके पास ये मान दे दिया है कि एफ एक्स का जो एक्स टू वाई क्या है प्रतिलोम फलन है। अब इसमें बताना है कि एफ क्या है अद्वितीय हल क्या है रखता है, ठीक है। तो उसके लिए देखेंगे तो आप ये मान दिया इसको लिख दिए हैं एफ क्या है कि प्रतिलोम फलन है। अब इसके लिए हम दो क्या मान लेते हैं प्रतिलोम फलन हम मान लेते हैं। मान लिए कि एफ के लिए क्या है दो प्रतिलोम फलन, दो एफ का दो प्रतिलोम फलन वो क्या हो जाएगा G1 व G2 है, ठीक है। G1 और G2 दो फलन है। अब इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ बस क्या देखते हैं G ऑफ F, इसके लिए देखेंगे 1 के लिए पहले y ऐसा होगा, वो बराबर होगा किसके F ऑफ G2 इक्वल टू y के लिए। क्यों होगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन है मतलब कि क्या होगा एकाकी होगा। तो प्रतिलोम फलन मतलब एकाकी होगा, तो एकाकी का ये नियम लगा दिया F1 x F2 x वाला, है ना। अब इसमें से देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको अगर फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा G ऑफ y और इधर क्या हो जाएगा F इंटू G2 G1 रहेगा इधर G2 y, ठीक है। अब इसमें से F क्या हो जाएगा हमारे पास कट गया, तो यहाँ क्या है G1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा G2 y, या हम कह सकते हैं कि G1 इक्वल टू क्या है G2 आ गया। देखो तो एकाकी का पूरा नियम फॉलो हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा एफ एक क्या हो जाएगा अद्वितीय हल रखता है। तो ये हो गया आपके पास प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि एफ का प्रतिचित्रण दे दिया है ना, 1 2 3 है, उसका ए बी के साथ प्रतिचित्रण है। अब इससे बताना है कि क्या हो जाएगा कि ये प्रतिलोम फलन होगा, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम मतलब एफ इनवर्स मतलब ऐसा है ना, एफ इनवर्स है उसका इनवर्स एफ के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए लेके चलते हैं, तो ये क्वेश्चन दिए उसको लिख दिए। अब इसके लिए मान लेते हैं कि एक इसका प्रतिलोम फलन क्या है जी है ना, इसका प्रतिलोम फलन क्या है जी है। तो यहाँ पास ये दिया है, अब इसमें हम एफ का प्रतिलोम क्या हो जाएगा जी है, ऐसा हम क्या कर लिए हैं मान लिए हैं, ठीक है। फिर इसका प्रतिलोम फलन जी मान लिए, तो वहां से क्या हो जाएगा कि जी जो है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जी टेंस टू हम बोल सकते हैं कि ए बी सी, ये क्या हो जाएगा टेंस टू 1 2 3 ऐसा हो जाएगा उल्टा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा जी ए इक्वल टू कितना हुआ 1 हो जाएगा, और जी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर जी 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी हाँ जी 3 इक्वल टू सी, ये हो गया। अब इसमें निकालेंगे है नहीं, तो एफ ऑफ जी ऐसे निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 1 के लिए निकालते हैं तो वहां पास क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी ए के लिए निकालेंगे ना, जी के लिए निकाल रहे हैं हम एफ ऑफ जी, तो जी के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पास ए बी है, तो यहाँ पास ए निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ए। अब जी ए का मान कितना है 1 है, तो वहां पास 1 रख देंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा F1, तो F1 का मान कितना है, देखो F1 का मान कितना है a है, मतलब ये आ गया g ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया y के बराबर, है ना, ये सूत्र होता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा f ऑफ जी बी, ये वाला है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ जी बी हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पास जी बी है तो इसका मान कितना है आपके पास 2 है, तो यहाँ पास F2, और F2 का मान कितना होता है b के बराबर आ गया। फिर तीसरा वाला निकालेंगे तो एफ ऑफ जी, और इधर क्या है आपके पास सी है, फिर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी सी, है ना। फिर जी सी का वैल्यू है ना, जी सी का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, जी सी रहेगा और इधर क्या रहेगा 3 रहेगा, तो जी सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो वहां पास क्या हो जाएगा F3 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा F3 है, तो F3 का मान कितना है हमारे पास C है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पास क्या है जी के लिए निकालें। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसका उल्टा निकालेंगे, मतलब जी ऑफ एफ 1 2 3 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पास 1 निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास जी ऑफ F1, जी ऑफ F1 का मान कितना है हमारे पास
है ना, जी ऑफ F1 ए है, देख लीजिए ये। अब उसको मान को रखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए का मान कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद जी ऑफ F2 निकालेंगे, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, जी ऑफ F2 हुआ, और इधर आपके पास 2 है तो 2F2 का मान कितना है b होगा, है ना, देखिए b है तो वहाँ पास b है तो इसका मान कितना है 2 के बराबर है। फिर जी ऑफ F, अब इधर क्या हो जाएगा 3 के लिए लेके चलेंगे तो जी ऑफ F3, फिर F3 के लिए देखेंगे तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, उसका मान c है तो यहाँ पास c आया, और इसका मान कितना है G3 का मान कितना है 3 है। मतलब हम लेके देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपके पास ABC लेके चल रहे हैं तो ABC आ रहा है, और GFS लेके चल रहे हैं तो 1 2 3 आ रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास प्रूफ होता है कि ये क्या है, इसका प्रतिलोम है। इसे हल करने के बाद क्या आ गया कि F ऑफ G है ना, अगर y लेके चलें तो यहाँ पास क्या आ गया I y के बराबर आ गया, और F G ऑफ F x अगर लेके चलें तो यहाँ पास क्या है I x के बराबर आ गया। मतलब कि इसका मान y लेके चले तो y वाला आया था, x लेके चले तो मतलब 1 वाला लेके चले थे तो 1 ही आया था, a वाला लेके चले थे तो a ही आया था। मतलब कि ये क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया, मतलब ये इसका प्रतिलोम है। अब हमें सिद्ध करना था कि F इनवर्स का प्रतिलोम है, तो इसके लिए एक और मानेंगे। पहला क्या हम माने थे G के लिए ABC, ये टेंस टू कितना था 1 2 3। अब इसका प्रतिलोम हम लोग मान लेते हैं, G का प्रतिलोम मान लेते हैं कि माना G का प्रतिलोम क्या है H है, ठीक है, G का प्रतिलोम H है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो H टेंस टू क्या हो जाएगा 1 2 3, और उल्टा कर देंगे, है प्रतिलोम है मतलब, तो इधर क्या हो जाएगा ABC। सेम कंडीशन आ गया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A, G2 इक्वल टू क्या सॉरी H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा B, और H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास C हो जाएगा। अब इसी को फिर से वैसी जैसे हम F वाले निकाले थे वैसे G और H वाले निकालेंगे, है ना, तो ये भी हो जाएगा प्रूफ कि ये इसका प्रतिलोम है। तो उसके लिए क्या करेंगे G ऑफ H, ठीक है, G ऑफ H 1 से निकाल के देखते हैं, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा G ऑफ H1, और H1 का मान कितना है A है, तो G ऑफ A, और G ऑफ A का मान हम क्या लिखे थे, यहाँ पास मान था उसको मिटा दिए थे, तो G A का मान कितना था 1, G B का मान कितना था 2, और G3 C का मान कितना था 3 था, है ना। तो G A का मान कितना है 1 है, तो वहाँ पास से मान रख देंगे 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद G ऑफ H 2 निकालेंगे, तो 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा G ऑफ H2, अब H2 का मान है ना, H2 का मान कितना है B है, तो G ऑफ B, और G ऑफ B का मान कितना था 2 ही था। फिर इसके बाद G ऑफ H 3 के लिए निकालेंगे तो वहाँ पास क्या हो जाएगा G ऑफ H3, अब H3 का मान कितना है हमारे पास C है, तो GC, और GC का मान कितना है आपके पास 3 है। इसमें देख सकते हो ये मान दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये मान रख दिए। फिर इसके बाद अब देखेंगे तो ये तो आ गया, अब इसको उल्टे निकालेंगे, मतलब H ऑफ G, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे A निकालेंगे। देखो H ऑफ G के लिए ABC है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और इधर क्या हो जाएगा GA, तो इधर GA का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो H1, H1 का मान कितना है A होगा, तो ये A, मतलब ये जो लिए उसी के बराबर आना चाहिए। फिर H ऑफ G, फिर इसके लिए क्या निकालेंगे B के लिए निकालेंगे, फिर H ऑफ G B, फिर हो जाएगा आपके पास H ऑफ, इसके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा वापस B आ जाएगा, ये देखिए। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा H ऑफ G C के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर C के लिए निकालेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा H ऑफ G C, अब G C का मान आपके पास कितना है, G C का मान 3 होगा, ये 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा H3, और H3 का मान आपके पास कितना है 3 है। अतः देखो ये आ गया इसके बराबर में, ये आ गया इसके बराबर में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए क्या हो जाएगा कि H जो है क्या हो जाएगा, मतलब कि इसलिए क्या हो जाएगा G इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा H के बराबर हो जाएगा। मतलब प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर आ गया, मतलब कि ये इसका प्रतिलोम है, ठीक है। फिर इसके लिए ये आया है ना, फिर हम G का मान क्या माने थे कि G इनवर्स इक्वल टू H है, मतलब कि इसका मान क्या माने थे F इनवर्स मतलब G था, ठीक है, उसका प्रतिलोम था, तो ये क्या हो जाएगा उसका इनवर्स इक्वल टू क्या है H के बराबर है, ठीक है। और ये इसको इक्वेशन दे देते हैं। और दूसरा क्या था हमारे पास कि G जो था वो F का इनवर्स था, या हम इसको कह सकते हैं कि इसका इनवर्स मतलब वो क्या है F के बराबर है। जैसे प्रतिचित्रण में देख लो, ये देखो
ये आपके पास दिख रहा है कि एच जो है 1 2 3 ए टू बी है। अब इधर भी आपके पास एफ का था 1 2 3 ए बी सी था। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब कि एच का मान जो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स, और उसका इनवर्स लेंगे तो क्या हुआ एफ के बराबर हो गया। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए कि एफ जो है वो क्या है एक्स टू वाई में व्युत्क्रमणीय फलन है या प्रतिलोम फलन एक ही होता है ना। तो हमें उसे सीधा करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा एफ का प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे तो ये प्रतिलोम फलन जो दिया है इसको मान लिया। अब इसका विपरीत मान लेंगे तो ये हो जाएगा कि जी ऑफ वाई टू एक्स क्या हो जाएगा में प्रतिलोम फलन होगा। कब होगा, जबकि क्या होना चाहिए कि जी ऑफ एफ, ठीक है, जी ऑफ एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए आई एक्स होना चाहिए, ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या होना चाहिए आई वाई होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर हम माने कि इसका प्रतिलोम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि क्या है एफ इनवर्स इक्वल टू क्या है जी है, तो हम जी की जगह में मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स हुआ। और इसके बाद में हम इधर क्या हो जाएगा आपके पास कि इसके जगह में मान रखेंगे तो एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वाई हो गया। मतलब कि ये प्रतिलोम का संकेत है, मतलब इसके बराबर मैक्स आ गया, इसके बराबर वाई आ गया, तो ये प्रतिलोम हो जाता है ना। तो इसकी वैसे एफ इनवर्स को लेके चले तो ये भी आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स जो है वो क्या है टेंस टू वाई टू एक्स में भी क्या हो जाएगा प्रतिलोम है, में प्रतिलोम फलन है, अतः क्या हो जाएगा कि एफ इनवर्स का इनवर्स भी रहेगा वो क्या हो जाएगा एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।